वसुतं देवं कंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in temple as well as who are online. We are going forward with our study on Srimad Bhagavad Gita. We have been delivering and studying Srimad Bhagavad Gita for over 3 years now here on every Wednesday. And we are going forward with 2026, the new year. And today is one of the best celebration day, Makar Sankranti, Pongal, depending on how we celebrate it. Which day is today? Today is a day when the sun starts going towards the northern hemisphere. Surya उत्तर की तरफ प्रयाण करता है. So that means we also call it as a Uttarayana. Ayana means to move towards. Uttar means northern. So when the sun is moving towards the northern hemisphere, we are telling it is a Uttarayan also. And Makar Sankranti. From the Makar Vrut, it is moving towards the Karka Vrut. That is why we call it Makar Sankranti. We celebrate it. What is the celebration for? It is celebration for inviting the spring in our life. हमारे जीवन में वसंत आए. 24th of January is going to be वसंत पंचमी. वसंत आए. हाँ, सबको वसंत पसंद है. किसी को स्नो और ठंडी पसंद नहीं है, except polar bears, right? So वसंत आए हमारी जिंदगी में. हाँ, हमारी जिंदगी में उत्तरोत्तर प्रगति हो. प्रगति के लिए उत्तर शब्द है. उत्तर वर्ड इज है. उत्तरोत्तर, दक्षिण वर्ड नहीं है. उत्तरोत्तर प्रगति हो, इसके लिए भी उत्तर. उत्तर का मतलब होता है प्रगति, ग्रोथ. एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज ए उत्तरायण. हाउ डज दिस हैपन? हैव वी एवर थॉट अबाउट इट? हाउ दिस हैपेंस? वी हैव लर्नड इट इन ज्योग्राफी इन स्कूल डेज, इफ वी हैव पेड अटेंशन एंड रिमेंबर टिल नाउ. कैसे होता है मकर व्रत के ऊपर? कैसे सूर्य तो मूव नहीं होता है, पृथ्वी का जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो दूसरी साइड में जाना चालू होता है. क्यों? व्हाई? बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड एट 22.5 डिग्रीज. 22.5 डिग्री टिल्टेड है. व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस. व्हेन इट इज रोटेटिंग अराउंड द सन, इट हैज गॉट ए 22.5 डिग्रीज. बिकॉज ऑफ द 22.5 डिग्रीज all these seasons are possible. इतनी जो सीजन है, बारिश होती है, अलग अलग हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स आते हैं, वेव्स होते हैं, ये जो बरसात होती है, ये जो जितना भी प्रोसेस जो नेचुरल साइकिल है हमारा, साइकिल ऑफ गैसेस, साइकिल ऑफ वाटर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ 22.5 डिग्रीज. अगर वो 22.5 डिग्री टिल्ट नहीं होती तो हमारे सर्दी गर्मी जैसा कुछ नहीं होता. जहां गर्म है वहां गर्म ही रहता, जहां ठंडा है वहां ठंडा ही रहता. और अगर ऐसा होता तो कोई ग्रोथ नहीं होता. सो वन ऑफ द मैसेज बाय दिस थिंग इज दैट ये जो बनाने वाला है वो कोई क्रिएटर होना चाहिए. द अमाउंट ऑफ इंटेलेक्ट विच इज पुट बिहाइंड टू क्रिएट दिस यूनिवर्स, इट इज विजिबल दैट देयर शुड बी ए क्रिएटर. ऐसे ही बन गया ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ इंटेलेक्ट वी सी इन द नेचर, जस्ट लाइक वी सी इन आवर ओन क्रिएशन, वी सी इन द नेचर ऑल्सो. ये है, इसके लिए कोई बनाने वाला है. इतना भी अगर हम समझे, भगवान में जो को भी मानते हैं नहीं मानते हैं, नो वरीज. अगर इतना भी समझे कि देयर इज ए क्रिएटर, एंड इफ देयर इज ए क्रिएटर देयर इज ए रीजन फॉर क्रिएशन. क्रिएशन के लिए रीजन होना चाहिए. ऐसे ही तो क्रिएशन नहीं होता. वी डू एनीथिंग फॉर ए रीजन, एंड दैट इज व्हाई आल्सो वी हैव टू थिंक व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड अस, और एनीबॉडी ए क्रिएटर हैज क्रिएटेड अस. ये उत्तरायण के लिए ये सोचने का दिन है. 90% ऑफ पॉपुलेशन इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इफ इट इज नॉट टिल्टेड, द पीपल विल नॉट बी एबल टू लिव कंफर्टेबली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए मकर संक्रांति इंपॉर्टेंट है. 90% and 68% of land is in northern hemisphere. 68%. Very large population and very large amount of land is in the northern hemisphere.
So it is necessary that northern hemisphere gets all the nourishment and resources. उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं. इसके लिए वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति, और उसके पीछे भगवान की आस्था वगैरह वो तो रहेगी, जिसको जो मानते हैं उसके लिए अच्छा है. That is why we celebrate. Now we are on the 4th chapter, 22nd sloka, and last time we were thinking, we just started it on the sloka. So let me change the sloka and we will go further on the point which we were discussing and continue on that. यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते. What does it mean? What does it mean? Unfortunately, we are not taught Sanskrit. So even though it is in the best book, हाँ गीता क्या है, बहुत अच्छी पुस्तक है, हम सब बोलते हैं, पैर पढ़ते हैं, मगर क्या लिखा है पता ही नहीं है. हाँ तो क्या करेंगे? So this is a effort which we are doing to see that how the God wants to say us. So what is the meaning? Yadrucha labha santushto. Yadrucha, whichever come in its own accord, जो मिलता है स्वतः प्राप्त होता है, उससे संतुष्ट रहो. ऐसा है. अगर हम तो यहाँ स्टडी करने के लिए आए हैं, उपदेश के लिए नहीं है. हम लोग सुनते हैं हमेशा संतुष्टि रहनी चाहिए, संतोष रखना चाहिए जिंदगी में. हम सुनते हैं, सब सुनते हैं, है ना, मगर होता नहीं है. तो हम उसके एनालिसिस करेंगे आज. टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द वर्ड संतुष्ट. संतुष्ट की एनालिसिस करेंगे. कैसे? पहले तो संतुष्ट कंटेंटेड, सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड तो क्या संतोष रखना चाहिए? सबसे पहले तो संतोष क्या है, और आगे कुछ करने की इच्छा नहीं है, भागना नहीं है, अपेक्षा नहीं है, ऐसा तो उसको संतोष. खाना खाया बढ़िया से, बफेट में गए थे, अच्छा खाना खाया, फैमिली के साथ, पेट भर गया, क्या हुआ? संतुष्ट नहीं होता है. आफ्टर अराउंड 4-5 आवर्स अभी कुछ नाश्ता चाय हो जाए, वो संतुष्टि नहीं है, कंटेंटेड नहीं है, वो टेम्पररी फेज, उसको संतुष्टि नहीं कहेंगे. तो संतुष्टि क्या है, और संतुष्टि रखनी चाहिए क्या नहीं? सपोज देयर इज अ सन, एक लड़का है, वो मार्क्स लेके आया उसका रिजल्ट का, फिजिक्स में 45 आउट ऑफ 100, बहुत कम मार्क्स आए हैं. पिताजी ने पूछा, अरे व्हाई सो मच लेस मार्क्स? लड़का बोला, मैं गया था मंदिर में, पंडित जी बैठे थे, सुना रहे थे, संतुष्टि रखना, मुझे 45 मार्क्स में संतुष्टि है, 45%. चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा. यू कैन नॉट डू, उसमें संतुष्टि नहीं रख सकते. ऐसा. कंपनी मेकिंग प्रॉफिट, सेल्स मैनेजर है, वो आया, उसने बोला ये टाइम पे तो सिर्फ 30% ही बुकिंग हुई है. एंड द डायरेक्टर और समबडी सीनियर लेवल पर्सन इज टेलिंग, ओ यू मस्ट इंप्रूव. नहीं, आई एम संतुष्ट, हमें जो मिला है, गीता में लिखा है, आज ही सुन के आए हम. यदृच्छ लाभ संतुष्टो, जो मिलता है उसमें संतुष्टि रखो. चलेगा? नहीं चलेगा. तो क्या गीता में गलत लिखा है? वो भी नहीं लिखा. तो संतुष्टि का मतलब समझना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. आज हम लोग यही करेंगे. संतुष्टि क्या है, कैसे रखना चाहिए. एथलीट है, इफ देयर इज एन एथलीट, he is taking part in the running competition, he is completing 100 meters in maybe, I don't know, 16 seconds. He should improve, otherwise he will not win. So if he is telling that I am santusht in 15 minutes 100 meters, नहीं चलेगा. तो गीता ने गलत कहा है क्या? Scientists doing research, new inventions, all that will stop if we are thinking about संतुष्टि मीन्स जो मिला है वो अच्छा ही है. देन गीता इज टेलिंग हियर, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो मिला है. इफ यू डू द वर्बेटिम ट्रांसलेशन, व्हाट वी कॉल, शब्दार्थ जिसे कहते हैं, उसका भाव नहीं समझेगी उसके पीछे का, तो शब्दार्थ मीनिंग क्या हो जाएगा? जो अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहो. तो इट डजंट सीम प्रैक्टिकल, वो नहीं होगा. एंड सेकंड पार्ट, इट इज नॉट इवन पॉसिबल. वो पॉसिबल भी नहीं है, संतुष्ट होना पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा, ऐसे कैसे? सिंपल,
हमारा जो मन है, our mind is designed to move from one point to another. Our mind is designed like that. We are designed, हम inherently we are designed to be and remain asantushta. And why? Because otherwise there is no progress. हमारी जिंदगी में प्रोग्रेस जब ही होगा जब हमारे में असंतुष्टि रहेगी, महत्वाकांक्षा. टेक द वर्ड महत्वाकांक्षा मतलब क्या है? महत्व की आकांक्षा, जो मुझे आज है उससे ज्यादा हो, उसकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए. तो फिर संतुष्टि कहां है? संतोष कैसे करेंगे? और मन तो चंचल है. हाँ, मन चल है, आज यहां है कल वहां है. When I came to Canada, I will think that once I get a PR, student करके आया हूँ, I have come as a student, and if I get a work permit and then I am a PR, वाह संतुष्ट. हाँ, and then once you get a PR, Canadian citizen हो जाए, तो संतुष्टि. उसके बाद में अभी हमारा छोटा सा बंगलो ले ले, कॉन्डो खरीदे, फिर संतुष्टि. फिर एक बंगलो के बाद दूसरा बंगलो, तीसरा बंगलो. हाँ, संतुष्टि तो है ही नहीं, और वो नहीं भी होनी चाहिए. नहीं तो एक आदमी आएगा बोलेगा नहीं मैं तो क्या भिखारी हूं, रास्ते पे बैठा हूं और भीख मांग रहा हूं और इसमें मैं संतुष्ट हूं, तो प्रोग्रेस ही नहीं है वर्ल्ड का. सो व्हाट डज गीता वांट्स टू से? यदृच्छल आप संतुष्ट हो. इफ यू डू द वर्बेटिम ट्रांसलेशन, अगर आप कोई भी पुस्तक लेके पढ़ेंगे ना तो उसमें यही ट्रांसलेशन मिलेगा, जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहे. हाँ, तो प्रोग्रेस ही नहीं है. और मन की डिजाइन, द डिजाइन ऑफ अवर ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो नॉट टू बिहेव लाइक दैट. इट विल नॉट प्रोग्रेस. वी विल नॉट प्रोग्रेस इन अवर लाइफ इफ वी हैव गॉट दैट साइकोलॉजी. तो भगवान ने तो ये कहा है, इसका मतलब क्या होगा? वी विल टू अंडरस्टैंड दैट. गीता पढ़े तो ऐसे पढ़े, उसको हाथ जोड़ के उसके अंदर भगवान है, अच्छी बात है, तिलक लगाए, उसको चंदन लगाए, अच्छी बात है, मगर गीता पढ़नी चाहिए ना. आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल. एक बच्चे को कहा गया ये फिजिक्स की बुक है, इसमें बहुत सारा नॉलेज है, इट इज वेरी गुड फॉर यू. फिजिक्स का छोड़ो और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे. हाँ, कुकिंग की बुक है, रेसिपीज जिसमें लिखी हुई है, ऐसी बुक है. हाँ, जिसके अंदर रेसिपीज लिखी हुई है. पाक शास्त्र की पुस्तक है, किसी एक बहन जी को दे दी, ये पाक शास्त्र की पुस्तक है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है. वो बहन जी ने ले ली, बोले बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी है. क्या करेंगे? पूजा करेंगे. वो हर रोज किचन में जाते हैं. शी गोज टू द किचन, शी कीप्स अ बुक एंड शी इज डूइंग द पूजा. आरती करते हैं, नी करके उसको तिलक करते हैं, पूजा करते हैं, मगर खोल के पढ़ते नहीं है. इफ यू डोंट ओपन इट एंड स्टडी, क्या if you do like that, will that lady able to cook good food? वो सीखेंगी उसमें से कुछ भी नहीं सीखेंगी. हम लोग गीता सुनते हैं, वैसे उसकी पूजा करते हैं, मगर उसको खोल के समझने का तो प्रयत्न ही नहीं करते. So this whole effort of our प्रवचन is to do that. उसको खोल के उसमें से समझने का अर्थ करेंगे, अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे. Anyway, so let us understand. Yes, ये तो मतलब संतोष तो नहीं होता. So what message God wants to give us? What message does He want to give us? And the second stanza, द्वंद्व तीतो विमत्सरा. द्वंद्व, duality. ये करो नहीं करो, करो क्या करो, और decision making. When there is a संतुष्टि, there is no decision making required. तो फिर next why he has told द्वंद्व तीतो and विमत्सरा. एनवी, जिसकी एनवी नहीं है, जो ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं. समसिद्धा व सिद्धो च, सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं. कृत्वापि, वो सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ते. दे आर नॉट बाउंड बाय द एक्शंस. सो दिस इज लुकिंग, दिस होल श्लोका लुक्स कॉन्ट्राडिक्टिंग. कर्म के बंधन में नहीं पड़ते. एंड ऑन अदर साइड एवरीबडी सेज कर्म के बंधन तो निभाने ही पड़ेंगे, कर्म के बंधन तो मानने ही पड़ेंगे, कर्म के आपको बंधन रहेंगे ही. इसके लिए तो देयर इज अ बिग स्कूल ऑफ थॉट. देयर इज अ बिग स्कूल ऑफ थॉट. दे थॉट, उन्होंने सोचा कर्म करना ही नहीं है. क्योंकि कर्म करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे. बाबा बन जाओ, शरीर के ऊपर भस्म लगा दो, दुनिया छोड़ दो. एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक दैट. क्योंकि कर्म नहीं करना है, कर्म करेंगे बंधन में पड़ेंगे. यहां तो लिखा है कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे,
Matlab, there is a way to think there is a way outside it. So let us focus today only on the संतुष्ट part. संतुष्ट part. संतुष्टि क्या होगी, संतुष्टि कहाँ होगी, संतुष्टि कहाँ रखनी है, इंपॉर्टेंट है. What are the ingredients? What are the ingredients which will make me santushta? And I will not compare it with other people. Vimatsara, मुझे उसका मत्सर नहीं होगा दूसरे को कितना मिला. So there are three parts. One is whatever is achieved in the result is received from our actions. Second part is not to compare it with the results of the other people achievement. And the third part is not to alter and be equipoised in the success and failure. Samasiddhava siddhocha. There are three parts in it. First ingredient is satisfied. Satisfied होना चाहिए, जो कुछ भी मिला उससे satisfied होना चाहिए. So does it giving us a message that you remain a lazy and inept? No. What does it mean? What is the meaning of it? The reason is very simple. Let us think about it. संतुष्टि का मतलब कहाँ होगा? When suppose we will take the same example that a student is appearing for the exams. The student has appeared for the first exam, and in that first subject of the in the exam, he has not performed in a good way. अच्छे से उसका performance नहीं हुआ. Now, if he keeps thinking about it again and again, what will happen? It will impact the other subjects. जो दूसरे जो subjects है, the other subjects which he wants to appear in the subsequent exam, subsequent papers in that exam will be impacted. It will be impacted. So, if he keeps on thinking, oh, my first paper has gone bad and the results are bad or like that, he will not be able to perform well in the subsequent papers. Alternatively, if the paper has gone really good, he will be thinking overconfident and he will not study better for the remaining exams, remaining papers. What will happen? He will not be able to perform well. So, impact of our previous karma and the results which are coming from the previous karma makes an impact in the future actions. That should not happen. Because otherwise, what will happen is that our future actions will be impacted by the results. And that should not happen. संतुष्टि का मतलब क्या करेंगे? जो हुआ है वो एक्सेप्ट करना है, वो संतुष्टि उसे कहेंगे. Whatever you have received, you accept it. Otherwise, you will not be able to perform well in the future action. Does it mean we should not be retrospective? No, we must retrospect. Because if we do not retrospect, we will not be able to improve. If you repeat the same process, you will get the same result. So retrospection is necessary. Retrospection होना चाहिए, and after retrospection you do the corrective action. But the fruits which are favorable or unfavorable, they should not be impacting our actions in future. Now, it will guide us. So here this sloka is guiding us to develop the intellect for not lamenting on the results and get into the problems like depression, despair and dejection. As on today, what is the major problem is what? Depression. हम ये करते थे तो अच्छा था. You will meet any older age person, they always lament. ये करते थे तो अच्छा था, ये होता था तो अच्छा था. This would have been a better thing. अभी क्या है, अभी सब हो गया. Despair, depression. That will not happen if you do not let the results of our previous karma to go and impact our future karma. Second part, it is telling vimatsaraha, not to compare. And this is very major factor. This is very major factor. And it is our everyday experience. Comparison brings envy and sins. Comparison brings it. Comparison करेंगे, उससे ईर्ष्या का भाव होगा और साथ में हमें पाप में भागीदार होने के लिए प्रवृत्त करेगा. वो जब कंपेयर करते हैं तो even after getting the best results, people become unhappy with comparison.
Comparison. I'll give the same example. A son has come with 98% marks in mathematics to the father. Father, I got 98% mark in mathematics. Very good. 98% mark is not bad. Very intelligent boy. But the father is telling, this is nothing. Comparison. See the neighbor's son. पड़ोसी का लड़का है 99% मार्क लेके आया. खलास. 98% वाले को रोना चाहिए. ऐसा इंप्रेशन वो बना के रखेगा. You should cry. Only 98. Why? Comparison. 98 आने का आनंद पूरा उड़ गया. The whole fun and happiness of getting even 98% mark is not there. Why? There is a comparison and envy. अगर बच्चे को यही कहते रहेंगे, अरे तेरा तो सिर्फ इतना ही आया, तेरा तो सिर्फ इतना है, what happens? The child, he loses the interest. मेरे पिताजी को कितना भी कुछ भी करेंगे ना, वो कभी मेरे को हैप्पी नहीं रहते. वो हमेशा मेरे को यही बोलते रहेंगे. Isn't it? That is our daily experience. That is our daily experience. Comparison. Comparison brings unhappiness और ego और superiority complex. मेरे पास इतना है, तेरे पास कितना है. There is a dialogue in one of the old Hindi movie, very famous dialogue. मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? Ego. So it will either bring depression or an ego. And the biggest thing, it will indulge into a sin. पाप में भागीदार होंगे. कैसे? Let us take example. दुर्योधन. दुर्योधन had his kingdom. दुर्योधन के पास में उसका kingdom था. He had power. He had 100 brothers. He has beautiful wife, lots of money. मगर नहीं, पांडवों के पास इतना क्यों? पांडवों के पास इतना क्यों? मेरे पास साइकिल है, मगर दूसरे के पास अगर कार है, दुख. उसके पास मोटर बाइक है, मेरे पास सिर्फ साइकिल है. मैं रास्ते पे भी चलूं ना तो दूसरा आदमी लंगड़ा होना चाहिए. इतने तक कंपैरिजन कैन बी टू एक्सटेंड टू एनी लेवल. And remember, comparison is not in case of scarcity of resources. This is very important part. Comparison can be in any status. भिखारी भी दो शाम को मिलेंगे ना तो एक दूसरे को पूछेंगे. They will ask beggars, how much you got today? $55. How much you got? $42. I got less money. Even beggars will compare. Beggars में भी problem will be same. So it is not dependent on how much resources. It is a psychology which we manage is important. And then it will create scene. दुर्योधन का scene हमें पता है, पाप है. कितना भी पैसा होता है. Even you imagine the famous situation. जुए में वो सब जीत गया, पांडवों को भी जीत गया. नहीं, द्रौपदी चाहिए. द्रौपदी जो चाहिए उसकी साड़ी भी खींचनी है हमें. ईर्ष्या कहां तक पाप में लेके जाती है. To what extent it can get you. And the third part in Santosh is not to alter. Alter नहीं होना है हमें. हमें हिलना नहीं है. हम हिलेंगे नहीं. With the previous result, we will not alter. We will not move. Simple example is bank cashier. I always take the bank cashier, the teller, as one of the best example. वो तत्व ज्ञान का बहुत बड़ा गुरु है, बैंक का कैशियर. He is giving money every day. How much money you gave to the customer? Or today I issued over $1.5 million of cash. He is giving $1.5 million, but he is not altered. आज मैंने $1.5 million दे दिया, $15 lakh. 1.5 million I issued. Are you not unhappy? No. Why? Ownership nahi hai. I am not owner of it, that money. That is why I am detached. That is why I am detached. Very important. Why I am detached? Because I am not the owner. He is not touched by the fact that he has given so much money or he has received more money. Alternative. Other side. On a day, he is not waved. वो हिलता नहीं है. कितना भी पैसा दे दिया या कितना भी पैसा आया, पैसा आने से वो खुश नहीं होता, पैसा जाने से दुखी नहीं होता.
He doesn't get altered. Why? The basic fundamental point behind is that he doesn't have any ownership behind it. मेरा पैसा नहीं है. When this psychology happens, the person doesn't alter. Our major issue is that we put ourselves, हमारा जो पुरुषार्थ है, we put ourselves behind the result. मैंने कमाया, मैंने लिया. This ownership gives the whole rise to the tree of unhappiness. मैंने लिया, मैंने किया, और फिर मैंने किया तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ, मिला, कम मिला, ज्यादा मिला तो ईगो, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कम मिला, inferiority complex, depression, both sides. So, what is the solution? Doing action as a duty. Duty for self, duty for family, duty for society, and duty for country, and duty for nature. First thing you do is what you do, you take it as a duty. ये मेरी duty है. Why the cashier is not impacted by the money he is giving? Because he sees that as a duty. वो ड्यूटी करके देखता है वो, ये तो मेरी ड्यूटी है, जाता हूं इतना सारा पैसा कैश बॉक्स में लेता हूं, वो इश्यू करता हूं, मेरी ड्यूटी है. When you take your karma as a duty, you are not impacted by the results. As a duty. हमने अभी शुरुआत में यही प्रवचन में बात की, the God has created us. When he has created us, he is expecting something from us. And when he is expecting something from us, that's a duty. What is expecting from me is duty. So take it as a duty. Second part is, while doing the duty, नहीं मगर मैंने काम तो मैंने किया ना, okay, it is my duty, बच्चों को बड़ा किया, मगर मैंने ही किया ना. So I have done that. So second part is doing the duty as an instrument. A sloka will come, nimitta matram bhavasave sachin. Yeah, nimitta. I am an instrument of God. I am an instrument. Do it for someone else. When you do it for someone else, the result doesn't impact us. We take an example of a postman. A postman is coming with different kind of letters and different news. Maybe a lottery is won. Maybe you get some good favorable news. Maybe you get some unhappy news. Postman is neutral. He doesn't get touched. He doesn't get impacted. He keeps doing his deliveries every day. Yesterday he gave a bad news. Today maybe there is another delivery. He will still come to the same house and he will deliver it. I am an instrument. I am an instrument. Very important. And why these three? We are going to look at it in a very practical way. Okay. We are already taking it practical, but we will take it more. And he is untouched by what? Sama siddha vasiddhojo. Favorable or unfavorable outcome of his actions. He is not worried. Suppose there is a depression coming and people are coming to the bank just to withdraw all the money. The cashier is paying a lot of money and he is not getting any money, additional money back in the bank. Cashier is not worried. That's okay. He is not worried. He is not worried. Sama siddha va siddhocha. Whatever favorable or unfavorable results you are bringing, no use. So there are questions that if you disown or you do not have a ownership, what will happen? What will happen? On other shloka, God is telling, तुम तुम्हारे कर्मों की जिम्मेदारी तुम्हारी है. You are responsible for your actions. And here God is telling that you leave the ownership. So how that responsibility and this ownership go together is a question. But if I am owner of my karma, how the responsibility for the karma is detached. And this is exactly where we are going to learn it in detail. But this is exactly where the definition of karma is clarified. Anything which you do, you are not responsible, but still you are the person to do that is a condition which is called as a nimittam.
Very important. We'll learn, and that is why the definition of karma is clarified a bit over here. Karma doesn't mean हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कर्म है, नहीं. हम जो कुछ भी करते हैं वो कर्म में नहीं गिना जा सकता. In our regular mind, we have got an impression that whatever we do is karma. हाँ, तुम क्या करते हो, जो कुछ भी करते हो वो कर्म है. No, it is not like that. All our actions are not karmas. Any actions which you do selflessly is not counted. You are not responsible for the results of it. So how those karma and its results are considered, we'll look into it further. Now, what happens is that, does it mean that when we are satisfied, should we be careless? That is one of the questions. क्या हम careless होंगे? If I am satisfied, if I am doing the work as a not ownership, ओनर नहीं हूं, तो क्या मैं केयरलेसली काम करूंगा? कभी कभी क्या होता है, मेरा नहीं है ना तो मुझे क्या पड़ी है. दैट इज व्हाट कम्स इन द माइंड ऑफ द पीपल. मेरा नहीं है तो मुझे पड़ी नहीं है. मैं क्या करूं और क्यों अच्छे से करूं? अगर मेरा नहीं है, इफ यू आर टेलिंग डू नॉट हैव द ओनरशिप, तो क्या करूं? एंड दैट इज वेयर द होल चैप्टर, द होल the example of Satyanarayana Katha, we will take an example for that. Ownership क्या होती है? So the whole thing, when you are not owner and whatever you get, you are happy, is nothing but prasad. The whole concept of prasad, I always ask a challenging question. क्या एक केला खाने से आदमी का पूरा पाप चला जा सकता है? प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते. प्रसाद खाने से आपके सब दुख दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा है? कहा है, बिल्कुल कहा है. तो क्या सब हो जाता है ऐसा? एक केला खाने से क्या दुख दूर हो जाएंगे? तो फिर कर्म का सिद्धांत कहां गया? आपके कर्म की जिम्मेदारी कहां गई? सो लेट अस अंडरस्टैंड ए बिट ऑफ इट. I always take example of that through Satyanarayana Katha. Satyanarayana Katha, everybody knows Satyanarayana ki Katha very well. Lilavati or Kalavati Kanya. And we know one of the episode in Satyanarayana Katha. What happens when the son-in-law and the father Sadhu Banya आता है, when he comes back, the girl leaves the prasad and runs. भाग के जाती है. हस्बैंड आया, हस्बैंड has come. भाग के जाती है, मगर हस्बैंड दिखता नहीं है. परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, रोने लगती है. मां भी रोने लगती है. लीलावती बोलते हैं मैं मर जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पे अभी हस्बैंड मर गए हैं. ऐसा बहुत अच्छे से एकदम जो कथा बोलते हैं बहुत, मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, मगर बहुत अच्छे से इतना दबा के बोलते हैं. प्रसाद नहीं खाया, प्रसाद का त्याग करने से कलावती कन्या का पति नहीं मिला, अदृश्य हो गया. ऐसा सुनते हैं ना. कलावती ने प्रसाद नहीं खाया, उसको अपना पति दिखा नहीं. कलावती को नहीं दिखा पत्नी. और फिर आकाशवाणी हुई. कलावती कन्या को बोला तुम जाओ, घर पे जाओ और प्रसाद खा के आओ. तुमने प्रसाद का त्याग किया है, इसलिए तुमको तुम्हारा पति नहीं दिख रहा है. एंड देन कलावती गोज बैक एंड शी टेक्स प्रसाद, शी ईट्स व्हाटएवर प्रसाद दे प्रिपेयर्ड एट होम, शीरा, बनाना. एंड देन व्हेन शी कम्स, उसको अपना पति दिखा. यही कथा है ना, यही कथा है ना. क्यों? एक केला खाने से दिख जाएगा ऐसा है? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? थिंक अबाउट इट. हाउ वाज द हस्बैंड सिलेक्टेड? कलावती का हस्बैंड कैसे सिलेक्ट किया गया? हाउ वाज हर हस्बैंड वाज सिलेक्टेड? साधु बनिया आता है ना कथा में. साधु बनिया ने मुनिम को भेजा, बाजू में जाओ, कांचन नाम के नगर में जाओ और वहां से कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के लेके आओ. So Munim went into the city. He found a very good boy. He was a good boy, no doubt. And they brought him, and then they got married. ऐसा ही है ना, ऐसे ही तो शादी बनाई ना उसकी. The girl never got a chance to select. The girl never got a chance to see the husband, select the husband. लड़की को मिला ही नहीं लड़का देखने के लिए. जो पिताजी ने बोला वो लड़का शादी बना लिया, वो लड़के की शादी कर दी, वो लड़की की.
जो कुछ भी पिताजी ने बोला वो लड़के के साथ। नाउ इमेजिन द गर्ल्स माइंड, ऑल द लेडीज जो गर्ल्स है वो सबको दिमाग में पता रहेगा, हाँ मुझे तो देखने ही नहीं मिला, मुझे तो बात ही करने नहीं मिली, आई कुडंट इवन टॉक, आई कुडंट अंडरस्टैंड। तो शादी हो गई, द मैरिज इज डन लीगली द मैन बिकेम द हस्बैंड ऑफ कलावती, मगर उसको उसमें अपना पति नहीं दिखा। पति का मतलब क्या होता है? जिससे प्रेम होगा, जिसको समझा है, जिसके लिए भावना होगी, तभी तो पति दिखेगा ना। वो हस्बैंड है, मगर पति और हस्बैंड में बहुत फर्क है। पति दिखना क्या ऐसे ही शादी बना लेंगे तो पति मान लेंगे क्या? कोई भी एक लड़की को बोलो यार बहुत लड़का अच्छा है, शादी बना ली तेरी, तो क्या उसको हस्बैंड दिखेगा? नहीं दिखेगा। यू कैनॉट सी ए हस्बैंड, दिखेगा ही नहीं। शादी करने से क्या हस्बैंड दिखता है? वाइफ दिखती है? नहीं दिखती। लड़की है, अच्छा है, वाइफ नहीं दिखेगी, हस्बैंड नहीं दिखेगा। हस्बैंड तो अंडरस्टैंड करो, प्यार होगा जब भी दिखेगा, हाँ ये मेरा हस्बैंड। तो अभी क्या हुआ, उसको उसमें उसका हस्बैंड नहीं दिख रहा है। मगर जब प्रसाद खाया, प्रसाद का क्या मतलब होता है? जो मुझे मिला वो भगवान की ओर से मिला है। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा एंड एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रीवियस कंडीशंस। वंस यू एक्सेप्ट इट, देन यू सी इट। अनलेस यू एक्सेप्ट इट, यू विल नेवर सी इट। जब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये जो मुझे मिला है वो ही मेरा पति है, प्रसाद, तभी उसने प्रसाद खाया और पति दिखा। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल लॉजिक। प्रसाद खाया तो पति दिखा, प्रसाद नहीं खाया था जब तक उसमें उसको पति नहीं दिखता था उसमें। हाँ मैरिज किया है, शादी बनाई है, अगर पति देखना तो अलग बात है ना। प्यार होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। We all have that experience। हाँ शादी के 15 साल बाद आदमी डिवोर्स, क्यों? एक्सेप्टेंस नहीं है। We don't have acceptance of our life partner। सत्यनारायण कथा इज टीचिंग सो मच थिंग। हाँ खाली ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे पैर पड़ना है। ये सत्यनारायण कथा इज टोटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड पर्सनल साइकोलॉजी। कभी लेंगे अलग अलग, बट दिस इज द टॉपिक फॉर नाउ। अनलेस यू एक्सेप्ट यू विल नेवर सी इट। इन द सेम वे जैसे कलावती को हो गया हस्बैंड के लिए, ऐसे हमारी जिंदगी में फॉर एवरीथिंग वॉट एवर इज गॉड, वॉट एवर यू रिसीव्ड, इफ यू डोंट नॉट रिसीव इट यू विल नॉट बी हैप्पी। गाड़ी बंगला बड़ा हो गया, मगर आपने उसको जब तक रिसीव नहीं किया, यू डिडंट एक्सेप्ट इट, यू आर अनहैप्पी। कितना भी गाड़ी बंगला रहने दो, आप अनहैप्पी रहोगे। और इसके लिए कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद खाने से, प्रसाद की वजह से जिंदगी के सब दुख दूर हो जाएंगे। आई एम चैलेंजिंग इट। केला खाने से कैसे दुख दूर होगा बताइए? एक आदमी को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बोला 3 महीने में मर जाओगे, तो क्या केला खाने से उसका दुख दूर हो सकता है? ए पर्सन गॉट हैंड एम्प्यूटेड, हाथ कट गया एक्सीडेंट में, वो केला खाने से क्या सुखी होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद मीन्स एक्सेप्टेंस। इट इज नॉट ओनली द फूड। और उसको प्रसाद क्यों कहते हैं? जब देते हैं तो भोग कहते हैं उसके, भोग। हमने भोग धराया और हमें प्रसाद मिला। हमने भोग धराया, हमें प्रसाद मिला। आपने पूछा, आपने काम किया और उसका रिजल्ट मिला। रिजल्ट जो मिला भगवान की ओर से मिला, भगवान की ओर से हमें रिजल्ट मिला। प्रसाद का स्वीकार होता है। जब वो स्वीकार होता है तो वो वही भोग प्रसाद बन जाता है। उसमें से कोई लड्डू कम नहीं होते। गणपति जी को आपने 10 लड्डू किए, 10 गणपति जी 2 नहीं खा जाते, उतने ही वापस आते हैं। वही मटेरियल, वही चीज वापस आती। मगर उसका एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिजल्ट्स इन ऑफ योर कर्मा इज टॉट बाय प्रसाद, देन यू विल बी हैप्पी। And it is not only that, it is also delivering the love of the God to the society। अगर मुझे जैसा प्रसाद मिला है वैसे दूसरे को प्रसाद मिला तो एनवी चली जाएगी। मेरे पास कम पैसा, उसके पास ज्यादा पैसा,
I have got a smaller car, he has got a Lamborghini. All this comparison will go, because whatever I have got is the prasad from my God, and whatever he has got is also prasad. There is somebody to give the love of God. That is what prasad is. Prasad is a psychology. It is definitely a physical item, but it is more of a psychology. जब प्रसाद खाते हैं तो ये साइकोलॉजी दिमाग में रखनी पड़ेगी. Then we will be happy. Then while eating the prasad, we are all going to be very happy. हाँ, सब खुश रहेंगे. We will be developing gratitude towards the God. नहीं तो मिलेगा ही नहीं. हाँ, जो मिला है उससे रोएंगे ही. कितना भी मिल जाए, we will cry. Always we will be crying. रोने वाला बच्चा. We will never develop a gratitude towards the God. We will never develop the gratitude for the results which we got from our karma. Why? Because we don't take it as a prasad. प्रसाद करके नहीं लेते. कलावती कन्या ने हस्बैंड जो मिला उसको प्रसाद करके नहीं लिया. And that is why she didn't see the husband there. फिर रो रही है. हम भी रोते हैं. कितना भी मिलने के बाद भी हम रोते ही हैं. Because we don't take it as a prasad. And because of that, we are going to see equality in the society as a brotherhood. Whatever I got is given by the God to me and to other people. There will be no envy. One of the biggest challenge, one of the biggest discussion nowadays going is about equality. Equality. We talked about it before also. Equality के बारे में. Equality होनी चाहिए. Equality will not be there because the capacity of the people is different. And the requirement of the people is also different. And the happiness which you get from the resources is also different. You give a cigarette to a person who is smoking, he will be very happy. A person who is not a smoker, he will be very unhappy smoking that cigarette. It will be a punishment to him. So equality or equal resources doesn't work. Equality can come only when there is a common umbrella, a common denominator, which is the prasad given by the God. Very important. So in this Satyanarayana Katha, that is exactly, Satyanarayana Katha में प्रसाद के ऊपर बहुत वजन है. अलग अलग जगहों पर. राजा ने प्रसाद नहीं खाया, उसके 100 पुत्र मर गए. फिर प्रसाद खाया तो और पुत्र हो गए. ऐसा, it seems magical. जो 100 पुत्र मिलने के बाद भी उसको संतोष नहीं है, इसलिए बोलते हैं वो सब चला गया. The thing which you do not accept and receive is gone. आपके हाथ में है फिर भी वो नहीं है. That is what it means. इसके लिए कलावती कन्या ने अपना हस्बैंड नहीं देखा, क्योंकि वो लड़के में उसको अपना हस्बैंड नहीं दिखता है. जब उसने एक्सेप्ट किया कि ये लड़का ही मेरा हस्बैंड है, उसको हस्बैंड, उसके अंदर हस्बैंड दिखा. सिंपल एज दैट. अदरवाइज ही इज जस्ट ए मैन. We should understand the katha and the message in the correct way. Then only our intellect will be developed and we will be able to see. And then what happened? Because of that, a person doesn't get abided. निबद्ध. वो जो काम करेगा, जो कर्म है, जो कर्म की डेफिनेशन हम लेंगे, वो कर्म उसको बाधित नहीं होंगे, उसको बाधित नहीं करेंगे. It does not impact him for the results. It will not alter him. बाध्य नहीं करेंगे. And today's science is confirming this. Today's science is very clearly telling that. Confirms it. Remember, science doesn't believe in God, but science confirms something. Science is confirming in the same way that the depression affects both believers and non-believers. But religious belief and practice are generally associated with a lower risk of depression, faster recovery, and a buffer against the लाइफ स्ट्रेसेस. जिंदगी में से आपको स्ट्रेस कम हो जाएगी. नहीं स्ट्रेस चली जाएगी, नहीं, स्ट्रेस होने ही है. स्ट्रेस सबको होती और रहेगी, सबको लगेगा, मगर उसका जो इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा. इंपैक्ट विल बी रिड्यूस्ड. रिस्क ऑफ डिप्रेशन,
risk of inactivity, risk of losing the interest in the life. जिंदगी में आनंद जो चला जाता है वो नहीं जाएगा, कंटिन्यूसली आनंद रहेगा, क्योंकि जो मिला है उसके अंदर वो खुश रहेगा। सम सिद्धो सिद्ध च यदृच्छ लाभ संतुष्टो, ये संतुष्टि है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। संतुष्टि डजंट मीन दैट वी विल नॉट इंप्रूव। संतुष्टि डजंट मीन दैट यू लीव एवरीथिंग। संतुष्टि डजंट मीन दैट यू बिकम इनएक्टिव or depressed. Santushti means that you accept. That is Santushti. Santushti is connected to acceptance. It is not connected to the quantity of things which you receive or the quantity of things which you have. Santushti is connected to you receive what you get. You accept what you get. And that is what is Santushti. So today we have looked at the Santushta, Yadricha Labha Santushto. Next week, again Wednesday, 6 to 6:45, we will look into the next sloka, 4th chapter, 23rd sloka. We will look into that and we will see what God wants to explain us further. But remember that Santushti means what? Santushti doesn't mean then only we will get contented. That is going to. So we will meet next week. Again 6 to 6:45 at Jayadurga temple. I wish everyone a happy time. It's Makar Sankranti. Enjoy with your family and keep safe. And we are all looking for the Vasanta to come. We are all going to be happy. And Mother Nature is going to be very, very cold today, almost -13, -15. So take care and cover yourself. Vasudevasutam Devam Kansachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Guruve Namaha.